2024 के आईसीएसई एंड आईएससी के बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर कैसे होंगे। मेरे पास दो बड़े ही रेपुटेड और स्टैंडर्ड स्कूल के क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर, जो कि हाफ ईयरली या कह लीजिए कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले होने वाले सेंटअप एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर है। और इसी के साथ 7 से ज्यादा क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर भी मैंने देखा, और उसके साथ साथ मैंने देखा है कि किस तरह से अन्य सारे बुक्स हैं। तो इन सभी को देखने के बाद काफी एनालाइज किया, काफी सोचा, और जब सीआईएससी के द्वारा ऑफिशियल जो स्पेशल सैंपल पेपर है वो रिलीज हुए, उनको देखने के बाद एक कंक्लूजन पर पहुंचता हूं कि 2024 के जो बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर होंगे वे रिस्पेक्टिवली आसान रखने के पूरे प्रयास किए गए हैं। अब ये प्रयास इस बुक के लास्ट में दिए गए प्रत्येक क्वेश्चन पेपर के सैंपल सेट है, और मैंने इस बुक को थ्रू आउट स्टडी किया है, तो इसके सैंपल पेपर को देखता हूं और सीआईएससी के जो लास्ट वाले सैंपल पेपर है ना, उसको मैंने देखा और मिलाया है। और इसके साथ बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों के जानकार और जिन भी मेरे दोस्त हैं उनसे बातचीत की। इनके बाद 3-4 कंक्लूजन पर पहुंचे। पहला कंक्लूजन कि सीआईएससी ने एनालिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग के नाम पर जिन क्वेश्चनों को अप्लाई किया है या जिन क्वेश्चनों को बताया है कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, वे काफी हद तक इम्पोर्टेंट है। और बताया तो यह भी जा रहा है कि एशियन गेम्स और जिस तरह से नेशनल फुटबॉल है, इसको लेकर एक पर्टिकुलर टॉपिक सीआईएससी ने बना लिया है। सीआईएससी जिस तरह से अपने आप को चेंज कर रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 enacted in 2022 or completely process to change the board overall is in 2023। तो 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में इसकी स्पष्ट झलक देखने को मिलेगी। यह झलक इंग्लिश पेपर 1 और इंग्लिश पेपर 2 में थ्रू आउट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के रेशियो को इक्वल कर देने के समान है। मतलब कि सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि स्टूडेंट के लिए थॉट बेस्ड होंगे, और एक क्वेश्चन निस्बत आसान होंगी यदि स्टूडेंट ने कंसेप्ट समझा है। जैसे कि फिजिक्स में कंसेप्ट की बात करें तो आप किसी भी एक चैप्टर को ले लीजिए, जैसा 4th चैप्टर है, तो उसके लिए एक ओवरऑल कंसेप्ट क्या बनता है, इसको हम लोग कहते हैं कि यह कंसेप्ट हो गया। या फिर आप देख लेंगे मशीन्स को लेकर, तो मशीन्स को लेकर ये आप एक कंसेप्ट बना लेते हैं। यदि आप ज्योग्राफी के मतलब कि हेल्प बुक की मदद से मैं बता रहा हूँ, ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है वो तो आप देख ले, जैसे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, तो इसको पढ़ने के बाद ये 4 कंसेप्ट आप बना लेते हैं। अन्य सारे बुक्स भी हैं जिनको आप देखते हैं तो समझ में आ जाएगा कि स्टूडेंट के लिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन डज मैटर, ये काफी मैटर करते हैं। जैसे कि आप केमिस्ट्री में देख लेंगे तो केमिस्ट्री में भी इसी तरह से बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारे फार्मूला हैं, बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं, चैप्टर एट अ ग्लांस आपको देखने को मिल रहा है। तो इससे ये पता चलते हैं कि किस तरह से स्टूडेंट को बदलने के लिए बताया गया है। हिस्ट्री सिविक्स में मैं देख रहा था तो चैप्टर का जो कंसेप्ट है फॉर्मेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुस्लिम लीग्स, इतने पॉइंट में आपको पूरी तरह से चैप्टर डील हो जाएगा। यदि इसको समझ लिया, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर काफी आसान और बेहतर आने जा रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट 4 कर रख देंगे। कंडीशन 2 है कि स्टूडेंट के लिए वर्ड पावर डज इंपॉर्टेंट एंड वर्ड लिमिट। आप अपने शब्दों में आंसर दे, वर्ड पावर है, और वर्ड लिमिट मतलब 30 वर्ड के क्वेश्चन है तो 30 वर्ड तक ही दे, 35 वर्ड जा सकते हैं, ज्यादा लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 40 वर्ड के क्वेश्चन है 42 वर्ड्स 45 वर्ड्स तक लिखेंगे। वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करने हैं, ये स्टूडेंट के ध्यान में रखने हैं। थर्ड है कि फिगर बेस्ड क्वेश्चन, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, या फिर स्टूडेंट के लिए इस बार रीजनिंग, असर्शन एंड रीजन को भी सीआईएससी ने इंप्लीमेंट किया, तो उनको भी थॉटफुली आंसर देना होगा। तो वहां पर भी स्टूडेंट के लिए एक प्लस पॉइंट बनता है कि मार्क्स को बेहतर तरीके से ला सकते हैं। और चौथी बात ये कही जा रही है, जो कि मैंने काफी कंक्लूजन के बाद यह एक निष्कर्ष निकाला है,
और ये इतना उपयोगी है कि यदि स्टूडेंट अपने क्वेश्चन पेपर के लिए देखते हैं कि अच्छी मॉक टेस्ट को कर लेते हैं तो वाह, ऑल द बेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट डज मैटर फॉर यू ऑल। तो यहाँ पर मैं इतना ही बताना चाहूंगा। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि क्वेश्चन पेपर कभी डिफिकल्ट नहीं होते, न होंगे। स्टूडेंट का प्रिपरेशन विथ स्ट्रेटेजी जितना इफेक्टिव और बेहतर होगा उतना ही उसके लिए भला है।